उत्तर भारत के सिद्ध रंगनाथ मंदिर के ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत चंदन की लकड़ी से निर्मित 60 फुट ऊंचे रथ में विराजमान ठाकुर गोदा रंगमन्नार भगवान के दर्शन एवं रथ खींचने के लिए सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दक्षिण भारतीय शैली में वेद मंत्र के साथ मध्य पूजा की गई। जैसे ही रथ में विराजमान ठाकुर जी की सवारी शुरू हुई तो पूरा मेला परिसर ठाकुर गोदा रंगमन्नार के जयकारों और दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्रों से गूंज उठा। हर कोई भगवान गोदा रंगमन्नार के दर्शन कर एवं रथ को खींचकर पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए लालियत दिखा। इससे पूर्व वैदिक रीति रिवाज से मंदिर के पुरोहित विजय किशोर मिश्र व गोविंद किशोर मिश्र ने वेद मंत्रोच्चारण के साथ ही देवावाहन, नवग्रह स्थापन, गणपति आह्वान आदि देवों का पूजन वंदन कर दशों दिशाओं को सुरक्षित कराए जाने के उपरांत पेठे की बलि दी। लगभग 3 घंटे में रथ ने करीब 1 किलोमीटर सफर तय किया। दोपहर 12 बजे रथ बड़ा बगीचा पहुंचा, जहां विश्राम के उपरांत रथ मंदिर के लिए रवाना हुआ। रथ घर से ठाकुर जी को पुनः पालकी में विराजमान कर बगीचे में विराजित कर शाम के समय ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से रंग बिरंगे फव्वारे चलाए गए। ऐसी मान्यता है कि रथ में विराजमान ठाकुर जी के दर्शन, उनके पवित्र रथ को खींचने से भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। विशाल रथ में विराजमान ठाकुर जी की झलक पाने के लिए आसपास के ग्रामीण इलाकों समेत अलीगढ़, आगरा, हाथरस समेत भरतपुर और हरियाणा से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मेरा नाम सिमरन है। आज भगवान रंगनाथ रथ में सवार होकर दर्शन दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा हमें। आज पिछले साल भी आए थे और इस बार भी आए हैं। सब में शामिल होने के लिए हमें बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके का माहौल यहाँ लेके हो गया, इस तरीके से ब्रज में जो परंपराएं चली आ रही है, ऐसी परंपराएं हाँ जी ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे अच्छा लग रहा है बहुत। हम पिछले साल भी आए थे, बहुत एंजॉय किए। इस बार भी आए हैं, बहुत अच्छा है। कितने समय से दर्शन हो रहे हैं? हम दो साल से आ रहे हैं। 2 साल से आ रहे हैं। ऐसा माहौल कहीं और नहीं देखने को मिलता है? नहीं, वृंदावन से अलावा और कहीं है ही नहीं ऐसा माहौल। राधे राधे ये 7 दिवसीय 10 दिवसीय जो ब्रह्मोत्सव है, इस ब्रह्मोत्सव के 7वें दिन रथ का मेला होता है, क्योंकि हमारे ब्रज क्षेत्र में ही नहीं, ब्रज के बाहर तक प्रसिद्ध है। और सबसे ज़्यादा लोकल लोग जिस मेले से जुड़े हैं, आज बिहारी जी ग्राम में भीड़ है पर वो बाहर वालों की है, लेकिन लोकल लोगों के द्वारा जो मेला खुद के लिए मना रहे हैं वो रंगनाथ भगवान का रथ का मेला है जी। आज 5:30 बजे रथ के ऊपर विराजमान हुए। इसके बाद पूजन आदि होकर के भगवान का यह रथ भक्तों के द्वारा, रोज़ की सवारी में तो 10-5 लोग ही रहते हैं, लेकिन और भी भक्त लोग सोचते हैं कि भाई हमको भी मौका लगे, हम भी भगवान को थोड़ा खींचें, भगवान के रथ को आगे बढ़ावें। तो भगवान भी इतने बड़े विशाल रथ में आओ, जिसको खींचना हो खींचो। भगवान आराम से रंग मंदिर के पश्चिम द्वार से चलते हैं और श्री भगवान, इनका बगीचा है, भगवान अपने बगीचे में आते हैं। अंदर रथ जा नहीं सकता, इसलिए भगवान यहाँ रह करके अब कुछ देर विश्राम होगा, भोग लगेगा भगवान का। भक्त लोग यहाँ परिक्रमा करते हैं रथ की। रथ में बैठे हुए भगवान का दर्शन करने मात्र से कई करोड़ों अश्वमेध आदि यज्ञों का फल होता है। रथ में बैठे भगवान को बस देख लिया, हमने प्रणाम कर लिया। परिक्रमा पूरा करना, खींचना तो फिर और बड़े पुण्य की बात है। तो इसलिए लोग आकर के भगवान यहाँ विराजमान होते हैं, दर्शन करते हैं। 1 बजे रथ यहाँ से पुनः चलेगा। बहुत विशाल रथ है, इसमें कोई स्टीयरिंग वगैरह नहीं है। पुरानी पद्धति से आज भी जो जानकार लोग हैं वो लकड़ी के गट्टों से इसको मोड़ के चलाते हैं। तो धीरे धीरे चल कर के रथ जो है फिर करीब 3-3:30 बजे तक वापस पश्चिम द्वार पर पहुंचेगा, जहां रथघर बना है वहां रथ विराजमान होगा। भगवान पालकी में पूरा बैठ करके और मंदिर में जाएंगे। वहाँ भगवान का शुक्रवार की बगीचे में सुंदर अभिषेक होगा, क्योंकि भगवान थक भी गए, गर्मी भी है, तो वहाँ अभिषेक होकर भगवान का भोग। ये आज रथ का मेला है। उत्तर भारत के विशालतम श्री रंगनाथ मंदिर के ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज चंदन की लकड़ी से बने 60 फुट ऊंचे रथ को में विराजमान होकर भगवान गोदा रंगमन्नार आज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इस रथ को खींचने के लिए हजारों भक्त यहाँ देश विदेश से यहाँ आए हुए हैं, जो कि रथ को खींचकर अपनी मनोकामना पूर्ति कर रहे हैं। अब यहाँ जानेंगे, यहाँ पे जो रथ को ऑपरेट करते हैं जो लोग, उन लोगों से जानेंगे हम यहाँ के रथ की क्या विशेषता है और किस तरह से रथ को खींचकर आगे बढ़ाया जाता है। क्या नाम है आपका? रवि सिंह ठाकुर।
कि जो रथ है, रथ को चलाने की क्या परंपरा है और किस तरह से रथ को परंपरा हमारे शुरू से बड़े बूढ़ों के राज्य थे। पहले हमारे बड़े बूढ़े करते थे, पर हम करते हैं, हमारे बच्चे करेंगे, हमारे बड़े भाई कर रहे हैं। किस तरह से चलाते हैं रथ? जे पीछे बल्ली लगाते हैं, उस पर चढ़ते ढक्का रहते हैं, रस्सी से कहते हैं, मोड़ते हैं। इसलिए कितने फुट ऊंचा रथ है जो किस लकड़ी से बना हुआ है? चंदन की लकड़ी से बना हुआ है ये। इसको जो है ठाकुर जी को रथ को खींचने की क्या प्राचीन परंपरा रही है और इसको खींचने से क्या भक्तों को किस तरह की कुछ नहीं, हमारी तो ऐसे ही मनोकामना पूरी होती है सबकी। हमारा तो ऐसे ही हर साल का नियम है, हमने आना है। ये 117 साल पुराना आज महोत्सव है इस रंग जी के रथ के मेले का। ये शुरू से परंपरा चली आ रही है, 170 सालों से चली आ रही है ये परंपरा। यहाँ पे आसपास के गांव के जिले के लोग बाग आते हैं दर्शन करने के लिए। ये रंगनाथ भगवान का रथ का मेला है। जो यहाँ आता है, जो इस रथ में हाथ लगाता है, उसकी ठाकुर जी मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए यहाँ पे दूर दूर से आदमी आकर इस रथ का आनंद लेता है। यहाँ से इसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई हैंडल नहीं है, बल्ली है, बल्ले हैं, लकड़ी के जो बल्ली बल्ले हैं उनसे ही इस रथ को चलाया जाता है और सिर्फ और ठाकुर जी के नाम पे ही चलता है और ठाकुर जी ही चलाने वाला है। आपके परिवार के लोग इसको कब से चला रहे हैं इसको? ये गोविंद घेरे के ठाकुर लोग आते हैं, इस रथ को चलाते हैं। करीबन 170 साल पुराना जो उत्सव हो चुका है, हमने जब से होश संभाला है, हमने अपने बड़े बूढ़ों के साथ में हम छोटे छोटे से आते थे और हमारे बड़े बूढ़े उनके साथ में छोटे छोटे से आते हैं। आज हमारे बच्चे आ रहे हैं हमारे साथ में। करीबन 170 साल पुराना रथ का महोत्सव चल रहा है। 170 साल पुरानी ये परंपरा लगातार चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। जी, जिस तरह से हमने देखा कि जो यहाँ के गोविंद घेरा के जो ठाकुर परिवार के लोग हैं, इनकी प्राचीन परंपरा रही है कि ये रथ जो जिस रथ के मेला के दौरान जो भगवान के रथ को जो चलाया जाता है, इसको ऑपरेट करने के लिए पूरी तरह से ये लोग उनको पीढ़ी दर पीढ़ी इनको अनुभव दिया जाता है, इनको सिखाया जाता है कि किस तरह से रथ का संचालन किया जाता है। लेकिन इसके इन्होंने बताया कि करीब 170 साल से इनका पूरे परिवार रथ को जो है लगातार चलाता चला आ रहा है। देख यहाँ भाई आपको बता दें कि भगवान गोदा रंगमन्नार के रथ को देखने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में देश विदेश से भक्तों का आने का क्रम लगातार जारी है। और ये जो है अभी इस समय रंग जी के बगीचा पर रथ खड़ा हुआ है और यहाँ से अभी थोड़ी देर में यहाँ से रथ जो है खिंचकर दोबारा से मंदिर की ओर जाएगा, जहाँ पे ठाकुर जी के समक्ष रंग बिरंगे फव्वारे चलाए जाएंगे और अन्य धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। इसके साथ आपको बता दें कि यहाँ पे लगातार भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ती चली आ रही है और रथ को खींचकर अपने आप को धन्य अनुभव कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना कर रहे हैं। न्यूज के लिए अपने साथी वैभव भारद्वाज के साथ में परमेंद्र अस्थाना।